इस डिवाइस के माध्यम से जो भी लोग हैं उनको पहले ही इस बात की जानकारी हो जाएगी क्या उन्हें भविष्य में कैंसर होने वाला है अथवा नहीं। मुंह की कुछ तस्वीरें खींचते हैं और उसके अंदर जैसे ही डालते हैं वो उससे आपको हमें ये बता सकते हैं कि मरीज़ को कैंसर है या नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए एक नई डिवाइस आ चुकी है और इस डिवाइस से भविष्य में कैंसर के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है इसको लेकर भी तैयारी की जा चुकी है। एम्स की डॉक्टर दीपिका मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डिवाइस के माध्यम से जो भी लोग हैं उनको पहले ही इस बात की जानकारी हो जाएगी क्या उन्हें भविष्य में कैंसर होने वाला है अथवा नहीं, और इसको लेकर पहले ही लोगों को जागरूक कर दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका मिश्रा मैम, बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत ही अच्छा डिवाइस जनरेट किया है। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे आपका पूरा परिचय और किस प्रकार से डिवाइस आपने बनाई है। मैं एम्स में एडिशनल प्रोफेसर हूँ ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। हम लोगों ने आईआईएससी बेंगलुरु के साथ और आर्टपाक आईआईएससी उनके साथ मिलकर एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसको हम आरोग्य आरोहण ऐप करके कहते हैं। इस डिवाइस से हम लोग एक मोबाइल बेस्ड ऐप है, जैसे कि अभी डॉक्टर तनुराग और डॉक्टर अक्षय ये लोग ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसमें सिर्फ ये एक मोबाइल ऐप है जिसके अंदर लॉगिन करते हैं और उससे सिर्फ पेशेंट का मुंह की कुछ तस्वीरें खींचते हैं और उसके अंदर जैसे ही डालते हैं वो उससे आपको हमें ये बता सकते हैं कि मरीज़ को कैंसर है या नहीं है, या उससे पहले वाले लक्षण तो नहीं है जिनमें कैंसर होने के चांसेस हैं। इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जिससे कि हम कैंसर होने से पहले ही उसको रोक सकें और पेशेंट्स को कैंसर ना हो। इसके लिए हम लोगों ने इस डिवाइस को हम लोग नेशनल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में भी अब रोल आउट करना चाह रहे हैं। एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्स को जो मिला है उसी के तहत। और ये जो अभी इस डिवाइस से हम जब इमेज लेते हैं तो एक रिमोट स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म होता है एम्स के जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, वो भी वहाँ से इस इमेज को देखकर फ़ौरन बताते हैं कि इसमें मरीज़ को क्या करना है, कहाँ रेफ़र करना है और कितनी जल्दी रेफ़र करना है। ये बेसिकली ये डिवाइस हम लोगों ने पैरामेडिकल लोगों के लिए बनाई है, जैसे आशा वर्कर्स, एएनएम्स जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, तो अगर ये उनके पास ये टूल होगा तो वो उनके अंदर वो इस कार्य के लिए और सक्षम हो जाएंगी कि वो मरीज़ को बता सकें कि उनको कहाँ दिखाना है, कितनी जल्दी दिखाना है और इनको कहीं कैंसर से पहले वाली कोई लक्षण तो नहीं है। इस स्टेज में ही कैंसर को डिटेक्ट करके अच्छा मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिटेक्ट होता है, कितने चांसेस होते हैं मैम? क्योंकि कैंसर को लेकर लोगों के मन में एक तुरंत डर आ जाता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक नहीं होना है। क्या इसको लेकर मेडिकल लाइन में कितनी जल्दी प्रभावी इसका इलाज किया जा सकता है? जैसे ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई पहले के लक्षण हैं तो फ़ौरन ही उसकी बायोप्सी होकर उसकी जांच हो जाती है, जो कि तुरंत हो जाती है अगले दिन ही या उसी वक्त, और उसकी रिपोर्ट भी 2 से 3 दिन के अंदर ही आ जाती है जिससे उसका इलाज फ़ौरन करा जा सके। अगर कैंसर है तो भी सेम ही प्रक्रिया रहती है, 2 से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है और फ़ौरन उसका इलाज करा जा सकता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम मरीज़ को शुरुआती स्टेज में या कैंसर होने से पहले ही अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो वो हम रोक सकते हैं कि ज़्यादा उसकी बड़ी सर्जरी ना हो, या कैंसर होने से ही पहले हम उसको रोक लें कि कैंसर ना बदले। मतलब अब उतना खतरनाक नहीं रहेगा। एक सवाल और लेना चाहेंगे कि इतनी बढ़िया जन उपयोगी मानवता के लिए जो ये डिवाइस है, व्हाट केम इन योर माइंड कि ये महाकुंभ के दौरान ही आपने रोल आउट करने का सोचा? ये वाला डिवाइस हम लोगों ने पिछले 1 साल से हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी जगह वैलिडेट कर चुके हैं। एम्स के अंदर, एम्स के बहुत सारे आउटरीच कैंप्स के अंदर, तमिलनाडु में भी रोल आउट हुआ है और कर्नाटका में भी अब शुरू हो रहा है। कुछ कॉलेजेस और उनके आउटरीच में तो हो ही रहा है। अब बहुत सारा कोहॉर्ट बढ़ा दिया गया, बट ये महाकुंभ मुझे लगता है एक सबसे अच्छी हमें भूमि मिली जहाँ हम ये सेवाएं दे सकते हैं, जहाँ बहुत सारे ऐसे सेवक जो आ रहे हैं उनको इस टाइम जब वो इतने पावन
कार्य के लिए आए हैं, तो अगर उस टाइम पे ही हम उनको स्क्रीन करके उनको किसी भी ऐसे लक्षणों से पहचान को, कोई भी ऐसी बुरी बीमारियों से उन्हें बचा सकें, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी। मैम, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, ये जो सुविधा दी जा रही है ये निःशुल्क है या इसका कोई चार्ज है? और मान के चलिए महाकुंभ के बाद अगर लोग इस व्यवस्था का लाभ उठाना चाह रहे हैं, या यूँ कह लीजिए क्या सरकार के साथ आप लोग कोलैबोरेशन करके स्वास्थ्य विभाग के साथ, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या हो गई है कि जो भी लोग हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क, क्योंकि कैंसर की चाहे वो दवाएँ हों या उसकी जाँच हो, एक महंगी है, इसको लेकर क्या तैयारी की गई है आप लोगों की? आपने ये बहुत एकदम सही सवाल पूछा, और एक तो सबसे पहली बात जो आपकी बात है वो एकदम सही है। खासकर मुख का कैंसर हमारे भारत में नंबर 1 कैंसर है पुरुषों में, और अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में ये हमारा भारत सबसे आगे चल रहा है मुख कैंसर में, क्योंकि तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सब का खासकर तंबाकू का सेवन थोड़ा सा बढ़ गया है। दूसरा, ये जो पूरी जांच है ये पूरी निःशुल्क है। जितना भी जांच AI से हम कर रहे हैं ये निःशुल्क है। ये इसीलिए सोचकर हमने करा है क्योंकि ये जो मुख का कैंसर है ये देखा गया है मोस्टली हमारे गांव की तरफ ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं वहाँ ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इसीलिए अगर हम वहाँ तक ये लेकर जाना चाहते हैं तो इसको निःशुल्क होना अनिवार्य है। दूसरा, सरकार बिल्कुल इस चीज़ से में हमारे साथ हैं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ही फंडेड है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हम लोग उनके साथ इंटीग्रेट करके इसको आगे नेशनल प्रोग्राम्स में भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और पहले फ़ेज़ में भी जो ये ऐप है ये हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही फंड से हम लोग ये IISc के साथ डेवलप कर पाए। जी, कुछ यहाँ पर पेशेंट्स भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कैसे आपको ज़रूरत महसूस हुई कि आपको जांच करानी चाहिए? कैसे जागरूकता आई, अवेयर कैसे हुए आप? ये हमारे घर के पास एक रंजन वाजपेयी सर का हॉस्पिटल है, तो उन्होंने ही हमें बताया कि यहाँ पर आपका जो है कैंप लगा हुआ है, आप यहाँ पर जा कर के चेकअप करा सकते हैं। तो उन्होंने बताया, तो उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ। सुविधाएं मिल रही हैं? जी, पूरी फैसिलिटी मिल रही, बहुत अच्छे से यहाँ बात की जा रही, पूरा समझाया जा रहा है। तमाम लोग होते हैं जिनके मन में डर रहता है कि जांच नहीं कराएंगे, क्या पता क्या निकल आए, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितनी देर से हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं आप बहुत बोल्डली बैठे हुए हैं, क्योंकि कई लोग जब आते हैं तो सोचते हैं कि हम कैमरे के सामने ना आएँ, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे ताकि लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा आकर जाँच कराएँ? नहीं, बिल्कुल, जिन्हें भी कोई भी समस्या हो मुँह की तो वो तुरंत यहाँ पर आए, बहुत अच्छे से ये बात करते हैं। अपना जो बिना डरे हुए आप आए, यहाँ बहुत अच्छे से ये चेकअप कर रहे हैं भैया, पूरी यहाँ पर सुविधा दी गई है, हर फैसिलिटी है यहाँ पर। तो निश्चित ही ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अनुसंधान था जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में महसूस की जा रही थी, क्योंकि ओरल कैंसर को लेकर भारत में लगातार संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इस प्रकार की डिवाइस के आने से कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग जिनको ये लगता था कि उन्हें मुंह में किसी प्रकार का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बायोप्सी करवानी पड़ेगी या एक कठिन और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो इन तमाम झंझटों से उन्हें मुक्ति मिल गई है। महाकुंभ नगर से अनादि टीवी के लिए कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं नितेश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।